आवाज आ रही है सभी लोग को? बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है सभी लोग को? ठीक ठीक। यस सर, आ रही है। ठीक ठीक। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपको ये बता रहा था कि कैपेसिटर एक ऐसा तुम्हारे पास जो है डिवाइस है जो कि जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। ये एनर्जी एग्जैक्टली स्टोर कैसे करता है? होता क्या है कि हम लोग तुम्हारे पास किसी एक तुम्हारे पास स्फेरिकल कंडक्टर को उठाते हैं, ठीक है। स्फेरिकल ही क्यों उठाया, ये अभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा धीरे से। हम लोग किसी स्फेरिकल कंडक्टर को उठाते हैं। ये स्फेरिकल कंडक्टर में चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट पी टू सरफेस। चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी से सरफेस पे लेके आया जा रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज q जो है वो कंडक्टर पे 0 होता है। टाइम t इज इक्वल टू t पे जो चार्ज q है वो तुम्हारे पास कैपिटल Q हो जाता है। तुम्हारे पास यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा चार्ज कलेक्ट हो गया। कुछ समय के बाद कोई फर्दर चार्ज नहीं लगाया जा सकता है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है, फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज। फ्रॉम ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रेजेंट चार्ज, फ्रॉम ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि हम पॉइंट पी से तुम्हारे पास पॉइंट क्यू की तरफ सरफेस की तरफ हम लोग चार्ज लेकर के आ रहे थे। धीरे धीरे ये चार्ज आ रहा था, धीरे धीरे ये चार्ज आ रहा था, चार्ज आ रहा था। एक समय के बाद ऐसा होगा कि कोई और फर्दर चार्ज नहीं आ सकता। किस वजह से? रिपल्शन की वजह से, जो कि ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट चार्ज है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा ना अगेंस्ट दिस रिपल्शन, इसने कहा अगेंस्ट दिस रिपल्शन, इस रिपल्शन के खिलाफ, ठीक है, वर्क हैज टू बी डन। वर्क हैज टू बी डन, वर्क किया जाना है। एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड एज, एंड दिस वर्क इज stored as energy in capacitor, and this work is stored as एनर्जी इन कैपेसिटर। अब कैपेसिटर एग्जैक्टली है कहाँ? अभी तक तो कोई कैपेसिटर की कोई बात ही नहीं हुई है। बात अभी सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है एनर्जी को तुम्हारे पास स्टोर करना। ये एनर्जी के लिए एक तरीके से पॉकेट है। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पी से चार्ज लेकर के आएंगे और हम इस कंडक्टर पे डालेंगे। इनिशियली इस कंडक्टर पे चार्ज 0 होगा, धीरे धीरे इस कंडक्टर पे चार्ज बढ़ेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब और ज्यादा फर्दर चार्ज नहीं आ सकता होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेजेंट चार्ज होंगे उनकी वजह से रिपल्शन ऑफर किया जा रहा होगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला? इसने कहा कि अगेंस्ट दिस रिपल्शन वर्क करना पड़ेगा, और ये जो वर्क होगा ये स्टोर हो जाएगा एज एनर्जी इन कैपेसिटर, या फिर अभी के लिए इसको बोलो तुम अपना क्या, कंडक्टर। आई बात समझ में? तो व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका मेन काम है कि चार्ज को स्टोर करके वो तुम्हारे पास एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लेता है, और इसी पर्टिकुलर डिवाइस का नाम होता है तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटर। ठीक है, आई बात समझ में? अगली बात समझिए। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास एक टर्म जिसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है कैपेसिटी। इसका नाम होता है कैपेसिटी एंड तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटेंस। इसका नाम होता है कैपेसिटी एंड तुम्हारे पास जो है कैपेसिटेंस, ठीक। अब ये कैपेसिटी क्या है और ये तुम्हारे पास कैपेसिटेंस क्या है, समझिएगा जरा। कैपेसिटी क्या है और कैपेसिटेंस क्या है। लेट अस कंसीडर कि मैंने तुम्हारे पास ये कहा कि मैं 2 कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ मैं 2 कंटेनर ले रहा हूँ। ये कंटेनर मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और ये कंटेनर जो है मैंने तुम्हारे पास यहाँ पे ले लिया इधर, ठीक है। मैंने ये कहा कि ये जो पर्टिकुलर कंटेनर है ना हमारे पास, इस कंटेनर की लंबाई को मैं यहाँ पे तुम्हारे पास जो है 60 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर की लंबाई को मैं 60 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, और इस कंटेनर की लंबाई को भी, इस कंटेनर की लंबाई को भी जो है मैं कितना ले रहा हूँ, तुम्हारे पास 60 तुम्हारे पास सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात को समझिएगा। मैंने इस कंटेनर में तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 50 सेंटीमीटर की हाइट तक, 50 सेंटीमीटर की हाइट तक कोई मैंने लिक्विड भरा। इस कंटेनर में मैंने 50 सेंटीमीटर की हाइट तक तुम्हारे पास जो है कोई लिक्विड भरा, ठीक है। और इस कंटेनर में मैंने तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 20 सेंटीमीटर की हाइट तक मैंने लिक्विड भरा, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने
20 सेंटीमीटर की हाइट तक मैंने यहाँ पे लिक्विड भरा। ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये 50 सेंटीमीटर हो गया। ये तुम्हारे पास कोई बेस एरिया है, ठीक है, और ये एरिया तुम्हारे पास कितना है, 1 तुम्हारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तुम्हारे पास कोई जो है बेस एरिया है, और ये एरिया तुम्हारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मेरे को एरिया से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, इस कंटेनर से लेना देना है, जिस कंटेनर के अंदर हम लोग जो है पानी भर रहे हैं, ठीक है। जिस कंटेनर के अंदर हम लोग पानी भर रहे हैं उससे मतलब है, जो ज्यादा उसके बेस एरिया से कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, ठीक। चलो अब समझिएगा जरा। तो मैंने क्या किया, 2 कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर में मैंने जो है, मैंने 50 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, मतलब हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे कंटेनर में मैंने 20 सेंटीमीटर तक तुम्हारे पास जो है पानी भरा। इतनी बात समझ आती? ठीक। अब समझिएगा जरा, जब मैंने यहाँ पे पानी भरा, तो मैंने टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तुम्हारे पास फिल्ड, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तुम्हारे पास फिल्ड, ठीक है। समझिएगा, कंटेनर नंबर 1 में, कंटेनर नंबर 1 में मैंने 10 लीटर भरा, ठीक। कंटेनर नंबर 2 में मैंने कितना भरा, मैंने जो है 10 लीटर भरा। दोनों में मैंने सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा, ठीक है। दोनों में मैंने 10 लीटर अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा है। इसका मतलब ये हो गया कि 50 सेंटीमीटर हाइट कवर हो गई है 10 लीटर लिक्विड भरने में, है। और इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर हाइट कवर हो गई है, कितना, तुम्हारे पास 10 लीटर तुम्हारे पास लिक्विड जो है भरने में। उसने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेनर का हाइट 60 सेंटीमीटर था, ये कंटेनर का हाइट 60 सेंटीमीटर था, ये कंटेनर का हाइट भी 60 सेंटीमीटर था, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास कंटेनर नंबर 1, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नंबर 1 डालूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 60 इंटू तुम्हारे पास 1, दैट इज मतलब तुम्हारे पास कितना, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 डालूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 60 इंटू 1, तुम्हारे पास कितना, 60 सेंटीमीटर क्यूब। now there are two things. First of all, I have the container number 1 whose volume is 60 centimeter cube. I have the container number 2 whose volume is 60 centimeter तुम्हारे पास जो है cube, right? Now I filled only 10 liter of liquid in container number 1, and that took up my 50 centimeter height. Okay, I put 10 liter amount of the liquid in the container number 2, ठीक, and that took only 20 centimeter height. तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर हाइट के लिए तुम्हारे पास कितना गया, तो तुम कहोगे 10 अपॉन तुम्हारे पास 50 लीटर गया, ठीक। तो मैंने ये निकाला तुम्हारे पास कितना, 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर आ गया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछता तो तुम क्या बोलते, तुम कहते कि 10 लीटर अपॉन तो बस 20, तो इसका मतलब ये हो गया 0.5 लीटर पर तुम्हारे पास सेंटीमीटर आ गया। समझिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज आराम से समझ आ जाए, वरना फिर डेफिनेशन ही बन के रह जाएगी, ठीक है। तो मैंने 2 कंटेनर लिए, पहला कंटेनर भी 60 सेंटीमीटर क्यूब का है, दूसरा कंटेनर भी जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब का है, ठीक है। अब मैंने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, मैंने आपको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बताई है, मैंने सिर्फ हाइट बताई है। एरिया मैंने किसी तरीके से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया होगा, कुछ अपनी डायमेंशन रखी होंगी, ठीक है। अब मैंने 50 सेंटी, मैंने जब 10 लीटर पानी भरा तो मुझे पता लगा कि 50 सेंटीमीटर हाइट गई है, तो तुम्हारे पास 0.2 तुम्हारे पास लीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर का तुम्हारे पास पार्ट आया, और इसका आया 0.5 लीटर पर सेंटीमीटर, ठीक। इसको तुम्हारे पास फिजिक्स की भाषा में, इसको तुम्हारे पास फिजिक्स की भाषा में कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसको फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। आगे देखते हैं कैपेसिटी किसे बोलते हैं, अभी मैं रिलेट करके आपको दिखाऊंगा तो आप समझिएगा कैपेसिटी किसे बोलते हैं। इसने कहा कि अगर कंटेनर नंबर 1 है, ठीक है, कंटेनर नंबर 1 तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर हाइट का है, और बेस एरिया कितना है तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब कंटेनर नंबर 1 की तरफ तुम्हारे पास देखिए कि अगर कंटेनर नंबर 1 को हम लोग समझेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे। हमने कहा कि तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर में कितना भर पाओगे, ठीक है। इन तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कंटेनर, इन तुम्हारे पास 60 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कंटेनर में, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास लिक्विड कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
60 इंटू कितना 0.2 लीटर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास जो है 12 लीटर आएगा। इसमें देखते हैं 60 इंटू 0.5 लीटर पर तुम्हारे पास सेंटीमीटर, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 30 लीटर आएगा। आप कुछ समझे बात, मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कैपेसिटी एंड तुम्हारे पास कैपेसिटेंस। कैपेसिटी में क्या फर्क है और कैपेसिटेंस में क्या फर्क है। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कंटेनर नंबर 1 टोटल तुम्हारे पास लिक्विड कितना होल्ड कर सकता है, कंटेनर नंबर 2 टोटल तुम्हारे पास लिक्विड कितना होल्ड कर सकता है, ये वर्ड होता है कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक तुम्हारे पास सेंटीमीटर हाइट तुम्हारे पास लिक्विड भरने के लिए आखिर हमें कितना तुम्हारे पास लिक्विड चाहिए होगा। ठीक है, तो इसने क्या बताया कि कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या है और कैपेसिटेंस एग्जैक्टली क्या है। जो कैपेसिटी है वो कंटेनर का टोटल वॉल्यूम इंडिकेट करती है, जो कैपेसिटेंस होता है वो तुम्हारे पास उस कंटेनर में 1 सेंटीमीटर का लिक्विड अगर भरना है तो कितना हमको तुम्हारे पास लिक्विड चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये दिखाया कि 0.2 लीटर पर सेंटीमीटर इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंटेनर नंबर 1, 0.5 लीटर पर सेंटीमीटर इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर नंबर 2। ठीक है, दोनों के अलग अलग शेप हैं, दोनों का अलग अलग कैपेसिटेंस होगा। ठीक, अब हमने कैपेसिटी की बात करी है तो हमको ये पता लगा कि कंटेनर नंबर 1 पे अगर तुम 60 सेंटीमीटर हाइट तक पूरा लिक्विड भरना चाहते हो तो तुम कितना भर सकते हो, कुल मिलाकर के 12 लीटर भर सकते हो। कंटेनर नंबर 2 में अगर तुम पूरा कंटेनर नंबर भरना चाहते हो तो कितना भर सकते हो, तुम 30 लीटर भर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटी। बात समझ आई, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटी। तो इसने क्या बोला, इसने ये कहा कि फॉर, अब जैसे मैं आपके सामने कंडक्टर रखता हूं, ठीक है, इस कंडक्टर पे तुम्हारे पास क्या है, इस कंडक्टर पे तुम्हारे पास जो है क्या नाम है, चार्ज है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो 1/4πε0, तो तुम्हारे पास कितना, Q/R। ठीक है, इफ Q इंक्रीजेस, अगर Q इंक्रीज करता है तो क्या पोटेंशियल बढ़ेगा, बिल्कुल सर बढ़ेगा। ठीक है, अगर Q डिक्रीज करता है तो क्या पोटेंशियल घटेगा, हाँ सर बिल्कुल तुम्हारे पास घटेगा। इसने कहा कि फॉर इंक्रीजिंग, इसने कहा कि फॉर इंक्रीजिंग V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, फॉर इंक्रीजिंग V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, अगर आप V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को इंक्रीज करना चाहते हो तो इसने कहा कि Q कूलम ऑफ चार्ज इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि Q कूलम ऑफ तुम्हारे पास चार्ज इज प्रोवाइडेड। अगर आप V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को बढ़ाना चाहते हो तो आपको Q अमाउंट ऑफ कूलम चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप फॉर इंक्रीजिंग, अगर आप फॉर इंक्रीजिंग तुम्हारे पास 1 वोल्ट तुम्हारे पास पोटेंशियल, अगर आप सिर्फ 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हो तो Q/V तुम्हारे पास चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा, Q/V तुम्हारे पास चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अभी अभी हमने आपको बताया कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे 1 सेंटीमीटर कंटेनर में लिक्विड भरना होगा तो मुझे कितना पानी देना पड़ेगा कंटेनर नंबर 1 में। अगर 1 सेंटीमीटर मुझे अगर लिक्विड भरना होगा तो मुझे कितना पानी देना पड़ेगा कंटेनर नंबर 2 में। सेम तरीके से अगर मुझे तुम्हारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल राइज करना है तो मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा कंडक्टर को। ठीक है, सो Q/V, ठीक है, Q/ तुम्हारे पास V जो है ये तुम्हारे पास कहलाता है क्या, ये कहलाता है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ तुम्हारे पास क्या, कंडक्टर। ये कहलाता है तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ आई। अगर आप Q को, अगर आप Q को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल आपका बढ़ता है, अगर आप Q को घटाते हैं तो पोटेंशियल आपका घटता है। Q बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ सकता है, Q घटाने से पोटेंशियल घट सकता है। Q बढ़ाने से पोटेंशियल घट नहीं जाएगा, Q घटाने से पोटेंशियल बढ़ नहीं जाएगा। तो इसने कहा कि अगर V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल करना है, मान लो 50 क्या नाम है वोल्ट पोटेंशियल बनाना है इस कंडक्टर का, तो अपन 10 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो मान लो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल बनाना है तो हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 10/50 कूलम चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो 10/50 कूलम जो तुम्हारे पास आया है
चार्ज, वो 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आया है। इसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर हुआ सभी लोग को? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, इसमें किसी को भी कोई डाउट हल्की फुल्की है तो बताइए। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर क्या है और कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर क्या है? कंडक्टर टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज अपने पास स्टोर कर सकता है, ये उसकी क्षमता है। ठीक है, दैट इज कैपेसिटी है। कैपेसिटेंस कितना है? इसने कहा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कितना आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो किसी कंडक्टर को, वो उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कहलाती है। क्लियर हुआ सभी लोग को? ठीक है सर इसको वर्ड्स में लिखवा दीजिए। अरे वर्ड्स में लिखवा देंगे। ये समझ आया कि नहीं आया? वर्ड्स में तो बुक्स में लिखा ही हुआ है बेटा, सब कुछ बुक्स में सब कुछ वर्ड्स में ही लिखा सर हुआ है, बुक्स लेकिन इसका को वर्ड्स में हम लिखवा देंगे। हमें क्या नाम है, बुक थोड़ी ना पढ़ानी है, हमें तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ठीक है, ये चीज समझ आई सर कि ये नहीं तो आई समझ में कि आ गया ये कैपेसिटेंस तो। और कैपेसिटी में अंतर क्या है? कैपेसिटी का मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज which can be holded by the conductor, and capacitance is equals to कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है तुम्हारे पास कंडक्टर को दिया जा सकता है। कितना आया, समझ आया? ठीक है, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, बस ये वाला पार्ट लिख लीजिए सभी लोग। मेधा तुमको आया? प्रज्ञा, सताक्षी, अदिति, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। प्रज्ञा तुमको आया बेटा? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कितना चार्ज, अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूं। ठीक है, बस इतना ही पार्ट नोट कर लीजिए, इसी पार्ट की कॉमन जरूरत है, बाकी वो तो बस एक एक्सप्लेनेशन था, एक मैथमेटिकल क्लास 7th लेवल का एक्सप्लेनेशन था जो मुझे देना था आपको। ठीक, मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is the measure of its ability, is the measure of its ability, ठीक, to hold electric charge, to hold electric charge, ठीक, without running a high potential, without running a high potential, without running a high potential, ठीक। So you can say Q upon V is equals to C. C is capacitance, C is capacitance, Q is charge, and V is potential. V is potential. ठीक है, और we can also write capacitance of conductor, capacitance of conductor, ठीक, is amount of charge, is amount of charge, ठीक, to raise the potential, to raise the potential by, to raise the potential by 1 volt. Okay, so C is equals to Q upon V is the formula of capacitance. ये capacitance का formula, ठीक है। ये डेफिनेशन 2 लिख लीजिए।
ठीक है, ये बस आपको एक बार रिवीजन करने के लिए, फिर पूछी नहीं जाती है आपसे, डेफिनेशन बताओ, ये सब नहीं आएगा फालतू चीज। ठीक, हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ा जाए। कैपेसिटेंस का ये कूलॉम, और ये तुम्हारे पास यूनिट वोल्ट। सो कैपेसिटेंस इज कूलॉम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं क्या, फैरेड। ठीक है, सो यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फैरेड, यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फैरेड। आया समझने? ठीक, अब कोई कहेगा कि ये चीज ये बताओ कि जब ये तुम्हारे पास यहाँ पे लेकर के आते हैं, तो क्या हम इसे कोई पॉइंट अपना पी ले लें? हाँ ले लो। क्या इसे, या इसको हम क्या नाम है, कोई एस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई हम एस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे हम पी पॉइंट ले लेते हैं। हमने यहाँ से सभी चार्जेस यहाँ पे पहुंचाए हैं। पी पॉइंट को इन्फिनिटी ले लेते हैं, एस पॉइंट तुम्हारे पास जो है सरफेस ले लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन तुम्हारे पास Vs माइनस तुम्हारे पास Vp। नाउ इज दिस द पोटेंशियल डिफरेंस? यस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी जब दो कंडक्टर होंगे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर एक सिंगल कंडक्टर होगा तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल, राइट? सो Vp तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट पॉइंट पे है। तो C कैन रिटन एज Q अपॉन तुम्हारे पास Vs माइनस तुम्हारे पास 0, कैन रिटन एज Q अपॉन Vs। ठीक है, तो जो हम लोग V लिख रहे हैं नीचे, वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, वो तब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास तब होता है, ठीक है, when two conductors are involved, when two तुम्हारे पास कंडक्टर्स आर इन्वॉल्व, when two conductors are तुम्हारे पास जो है इन्वॉल्व, जब दो कंडक्टर्स तुम्हारे पास होते हैं। ठीक है, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V में ये V पोटेंशियल तब होता है। ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है, व्हेन सिंगल कंडक्टर इज इन्वॉल्व, व्हेन सिंगल तुम्हारे पास जो है कंडक्टर, व्हेन सिंगल तुम्हारे पास कंडक्टर इज इन्वॉल्व, जब सिंगल कंडक्टर इन्वॉल्व होता है तो हम लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या, पोटेंशियल। और जब दो कंडक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर हुआ ना यहाँ से सभी लोग को? आगे बढ़े। So next is capacitance of तुम्हारे पास आइसोलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कितना, स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड तुम्हारे पास जो है स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, आइसोलेटेड तुम्हारे पास जो है स्फेरिकल कंडक्टर, ये कैपेसिटेंस हम लोग इसका निकालने वाले हैं। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, समझिएगा जरा इसका क्या मतलब है। लेट अस कंसीडर कि एक तुम्हारे पास जो है ये स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, अब ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो हमको ये पता लग गया कि इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर जो है चार्ज कहीं से आएगा। ठीक है, एक लिमिट तक आएगा, उसके बाद फिर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि मैं इस पर्टिकुलर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, तो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना चाहते हो, कभी कैपेसिटी नहीं लिखोगे, नहीं, कैपेसिटेंस से मतलब है, कैपेसिटी से मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया एक्सप्लेनेशन कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटी वर्ड में अंतर होता है। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास V होगा। अब हम लोग बात करें कि पोटेंशियल तुम्हारे पास एट, पोटेंशियल एट तुम्हारे पास सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ तुम्हारे पास कंडक्टर। ठीक है, V इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, Q अपॉन तुम्हारे पास R। ठीक है, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन तुम्हारे पास कितना, R। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग Q और Q को कैंसिल कर सकते हैं, तो C का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये काहे का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो R है वो R तुम्हारे पास क्या है, वो R तुम्हारे पास जो है रेडियस है। ठीक है, किसी भी स्फेरिकल चीज के लिए ये तुम्हारे पास
साइज ऑफ कंडक्टर कहलाता है, ठीक है, साइज ऑफ कंडक्टर कहलाता है। ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात स्फेरिकल शेप के लिए हो रही है। तो क्या जब भी हम लोग किसी कंडक्टर की बात करेंगे तो क्या हम उसको हमेशा स्फेरिकल शेप का लेना चाहेंगे? बिल्कुल। जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे तो हम उसको स्फेरिकल शेप का लेना चाहेंगे। अब बात अलग है कि अगर कि अगर एक मिनट की तरह कि अगर आप जो है क्या नाम है जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं या सिलिंड्रिकल की बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कंडक्टर का अपने कोई शेप वगैरह हमको नहीं बताया है तो वो तुम्हारे पास जो है स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है तुम्हारे पास परमिटिविटी ऑफ तुम्हारे पास क्या? फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ तुम्हारे पास जो है फ्री स्पेस, ठीक है। और तुम्हारे पास सी तुम्हारे पास किस पे होगा? सी तुम्हारे पास फिर डिपेंड्स अपॉन, सी किस किस बात पे डिपेंड करेगा? पहली बात तो सी डिपेंड करेगा तुम्हारे पास जो है सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तुम्हारे पास फिर सी डिपेंड करेगा सराउंडिंग मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड, सराउंडिंग मीडियम इन विच तुम्हारे पास कंडक्टर इज प्लेस्ड, सराउंडिंग मीडियम जिसमें कंडक्टर तुम्हारे पास रखा गया। पहले तो ये कैसे आपने निकाला? ये हमने एप्सिलॉन नॉट से निकाला, क्योंकि ये किसके लिए होता है? ये तो फ्री स्पेस के लिए होता है। मान लेते हैं इफ एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ एनी तुम्हारे पास क्या? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो क्या होगा? तो C इज इक्वल टू 4 पाई तुम्हारे पास K तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि K जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास जो है R होता है, ठीक है। और इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R में जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। अगर हम उसके साथ K लगा देंगे तो वो तुम्हारे पास उस पर्टिकुलर मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़े हम। इतना लिख लीजिए, जिसको डाउट है वो पूछिए। इसको लिख लीजिए और रीज्वाइन कर लीजिए। तो लिख लीजिए और रीज्वाइन कर लीजिए, जरा टाइम कंप्लीट हो रहा है।